डीएम साहब ने तत्काल जो है ना, मेरे पास प्रूफ है, तत्काल वायलेंस पे मैसेज दे दिया डीएम साहब ने। डीएम साहब ने बहुत अच्छी मदद करी। मेरा बिजली विभाग का भी मामला आया, दिनेशन जहाँ भी हो 15,000 की मदद करी मुझे डीएम साहब ने, आर्थिक सहायता मदद करी। एक्शन को पटेल कुमार का तबादला कर दिया, वो जीआईओ को धमकाया, मेरे घर नोटिस भेजा उन्होंने। मेरे घर कोई लाइट नहीं थी ना कुछ थी, तो डीएम साहब ने गंभीरता से मामले को लेके, डीएम साहब जब भी हो तो सहारनपुर कमिश्नर बन के आए। मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं उन्हें कमिश्नर बनाया जाए। योगी के साहब, मुख्यमंत्री साहब के आदेश पर मुकदमा तो लिखे जाता है, मगर कोई अरेस्टिंग नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे पर दबाव बनाते हैं, अंखा दिखाते हैं, डराते हैं मुझे थाने वाले। जिसने कानून बनाया था, मैं कानून को मानते हुए बगैर तलाक के शादी करवा रहे पुलिस वाले। इसकी सीबीआई जांच हो। थाना रामपुर मनियारन का है, होता है नरेंद्र शर्मा। विपिन ताड़ा जी के पास भी आप आए थे, जो अभी मेरठ में पोस्टेड हैं अभी। मुझे गाली देता, माँ बहन की गाली देता। मेरे पापा भी पीड़ित होकर इस मुकदमे से गुजर चुके हैं। मीडिया भी सच्चाई को बाहर काट दे। और सहारनपुर पुलिस लाइन में दैनिक मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ में एक प्रताड़ित व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का दर्द है जो झलक रहा है और वो बिलबिला रहे हैं। रोने का प्रयास किया था इस साथी ने, तो कहीं ना कहीं दैनिक मीडिया की टीम ने दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? रवि कुमार है जी। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। क्या समस्या है आपकी जो यहाँ पे आए हैं आप? समस्या 2018 को शादी हुई थी सर मेरी पत्नी शोषण से। गांव इसका छिदबना है, थाना रामपुर मनियारन है। तो मेरे 3 रात रही। 3 रात के बाद मेरा सामान नकदी सब उठा के चले गए। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था 2018 में चोरी का, उसके खिलाफ भी जो मेरा मुकदमे के दिया था, मेरे घर में चोरी हुई है और क्या क्या वो उस मुकदमे को भी दबा दिया गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर पुलिस वाले जो है ना विपक्षी से मिले हुए, मेरे पे घरेलू हिंसा 498 का शिकार हुआ, गलत झूठे मुकदमे का। 307 धारा भी गलत इस्तेमाल हुई मेरे खिलाफ, मगर न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया और सेक्शन 9 भी जीता। मैं खर्चा भी बांधा गया मेरे से, और इसीलिए मैं आपके ये एसएसपी साहब के पास आया, आशीष तिवारी के पास। विपिन ताड़ा कप्तान साहब भी रहे, रोहित सजवाल भी रहे, मगर मैं मामले को दबाई जा रहा। मेरे पुलिस वाले खुद मिले हुए। मैं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री टोटल पर भी गलत रिपोर्ट लगा जाती है, दस क्षेत्र पर भी मैं नखला हो गया। योगी के साहब, मुख्यमंत्री साहब के आदेश पर मुकदमा तो लिखे जाता है, मगर कोई अरेस्टिंग नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे पर दबाव बनाते हैं, अंखा दिखाते हैं, डराते हैं मुझे थाने वाले। कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ पे भी आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको लग रहा है ऐसा कि प्रशासन का ये मतलब लापरवाही लग रही है आपको? पुलिस वाले खुद मिले हुए विपक्षी का बचाव कर रहे हैं। जब पुलिस वाले रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कानून एक बच्चा कहाँ पे जाएगा, एक आम आदमी कहाँ पे आवाज उठाएगा? पहले तो पुलिस ही, मुझे पुलिस से संतुष्ट नहीं है। इसकी सीबीआई जांच हो। तो प्रमाण है आपके पास जो प्रशासन की लापरवाही जिसमें दिख रही हो? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब चीज पता है, सब चीज पता है, प्रमाण भी है, कोर्ट के आदेश है, कोर्ट से मैं मुकदमा जीता। सबसे पहले तो न्यायालय है, न्यायालय के में बरी हो गया है। सबसे पहले तो न्यायालय का सम्मान होना चाहिए। बाबा साहब का अपमान हो रहा है। जिसने कानून बनाया था, मैं कानून को मानते हुए बगैर तलाक के शादी करवा रहे पुलिस वाले। सबसे बड़ा ये प्रमाण तो ये दिख जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। सीबीआई जांच हो, इसकी सीबीआई जांच हो। मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने जब इसकी IRS की थी तो उसके बाद रिपोर्ट में क्या पाया आपने? कोई जांच मिली आपको? अभी कोई शादी नहीं हुई, झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं। डॉक्टर वो थाना रामपुर मनियारन का है, होता है नरेंद्र शर्मा थाना अध्यक्ष, तो गलत रिपोर्ट लगाते हैं मुख्यमंत्री टोटल पे। इसकी अभी कोई शादी नहीं है, ना कोई बच्चा है, मगर शादी पुलिस वाले से 60 घाट खा के पुलिस वालों ने ही शादी करवाते, मामले को गुमराह करते। कोर्ट का भी जो है ना उल्लंघन। स्वास्थ्य ठीक है आपका? स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हूँ। और क्या कि मैं पीड़ित तो अपने होश हवास में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं? होश हवास में स्टेटमेंट देख रहा मैं। ये होश हवास की बात कर रहे हैं। ये एसएसपी ऑफिस है जिला सहारनपुर, आशीष तिवारी SSP है यहाँ के। बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। माने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से भी आप संतुष्ट नहीं है? यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा आपका कहना? कार्रवाई नहीं हो रही। कप्तान साहब के आदेश को भी नहीं मानने जा रहा, माननीय मुख्यमंत्री साहब के आदेश को नहीं मानने जा रहा। अगला कदम क्या आपका रहेगा? अगला कदम ये होगा, अगर प्रशासन मेरी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री साहब को दे के ये सीबीआई जांच हो। मैं गलत हूँ या मैं जो मेरे साथ अन्याय हुआ, सीबीआई जांच हो इसकी। और तत्काल पुलिस को, जिसने पुलिस वालों ने संरक्षण दिया और जिसने इस मामले को उठाया और विपक्षी का बचाव कर रहे, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एक बार नाम जानना चाहेंगे आप? रवि कुमार। गांव का नाम? गांव रामनगर,
गांव रामनगर। दिनेश साहब डीएम साहब के पास भी गया था मैं 2018 में, जो इसका मामला मुद्दा लिया। डीएम साहब दिनेश चंद जहां भी हो मेरी आवाज सुनो। और क्या कि इस मामले को डीएम साहब ने तत्काल में जो है ना वायलेंस करी, एसओ ने मामले पैसे खा के मामले को दबा दिया। विपिन ताड़ा जी के पास भी आप आए थे, जो अभी मेरठ में पोस्टेड हैं अभी। विपिन ताड़ा जी के पास भी आया था मैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। चौकी इंचार्ज मुझे गाली देता, माँ बहन की गाली देता। मेरे पापा भी पीड़ित होकर इस मुकदमे से गुजर चुके हैं। और आप जो ये मीडिया के सामने, मीडिया भी सच्चाई को बाहर काट दे। और मेरे पे कोर्ट के आदेश है, ये ऐसे लोग हैं ना तो कोई तलाक होता और बगैर शादी करवाते। सबसे पहले तो कानून है जिसमें बाबा साहब ने कानून वाले, कोर्ट है, कोर्ट जाते, कोर्ट दोनों पक्ष की सुनता है, मगर कोर्ट से भाग जाते हैं। वही प्रताड़ित व्यक्ति है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की है और हर तरीके से इन्होंने कहा है कि सहारनपुर पुलिस लाइन में आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी ये संतुष्ट नहीं है। विपिन ताड़ा जी यहाँ पे एसएसपी रहे हैं, अभी वो मेरठ में पोस्टेड हैं और यहाँ पे पिछली बार ये दिनेश साहब के पास आए थे जी, उनसे भी संतुष्टि नहीं मिली। डीएम साहब ने तत्काल जो है ना, मेरे पास प्रूफ है, तत्काल वायलेंस पे मैसेज दे दिया डीएम साहब ने। डीएम साहब ने बहुत अच्छी मदद करी। मेरा बिजली विभाग का भी मामला आया, दिनेश जहां भी हो 15,000 की मदद करी मुझे डीएम साहब ने, आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता मदद करी। एक्शन को पटेल कुमार का तबादला कर दिया, वो जीआईओ को धमकाया, मेरे घर नोटिस भेजा उन्होंने। मेरे घर कोई लाइट नहीं थी ना कुछ थी, तो डीएम साहब ने गंभीरता से मामले को लेके, डीएम साहब जब भी हो तो सहारनपुर कमिश्नर बन के आए। मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं, उन्हें कमिश्नर बनाया जाए। जो मामले को मेरे पास सबूत है, मगर वायलेंस पे मैसेज करा, पानी पिलाया, मेरे पापा पीड़ित होकर मर गए। ना मम्मी है ना मेरे पापा है, एक छोटा भाई है। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मगर मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन कर रहा हूँ, ये जो घटना हुई है पूरा समाज, पूरा भारत इस चीज को देखे।